जब जॉब की बात आती है तो यहाँ पे 2 प्लैनेट और इन्वॉल्व हो जाते हैं। पहला शनिदेव कि जो हमें जॉब से रिलेटेड डिसिप्लिन दिखाते हैं। सेकंड आती है मार्स, क्योंकि हम किसी के अंडर काम कर रहे हैं, तो मंगल भी वहां पे अपना रोल निभाता है। तो ये तो हो गया प्लैनेट। जब मकर राशि आपकी पर्सनल कुंडली में जब अच्छे भावों में बैठेगी और उनके स्वामी शनिदेव जब अच्छे भाव से रिलेशन बनाएंगे, तो ये एक गुड इंडिकेशन होता है गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड। जिस भी जातक का 10th और 7th हाउस मैच नहीं करेगा वो इजिली गवर्नमेंट जॉब में घुस ही नहीं पाएगा, क्योंकि प्रोफेशन का प्रोफेशन 7th हाउस है। तो ऐसे में उस जातक के दोस्त से ज्यादा लोग सालों साल गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, फॉर्म भरते हैं, लेकिन कभी कट ऑफ में रह जाते हैं, कभी इंटरव्यू में। तब वहाँ पे उनके मन में एक सवाल आता है कि क्या ये मेरी कुंडली के दोष हैं या फिर कहीं मेरी मेहनत में कमी है। तो आज का ये पॉडकास्ट उन सभी लोगों के लिए है जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं या गवर्नमेंट जॉब एक उनका सपना बन चुका है, क्योंकि वो लोग मेहनत करते हैं लेकिन उन्हें मेहनत के साथ साथ एक डायरेक्शन की भी ज़रूरत है। आज के इस पॉडकास्ट में हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनको अपनी तैयारी के साथ साथ और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आज हम इस पॉडकास्ट में वो सब डिस्कस करने वाले हैं विद आवर वेरी स्पेशल गेस्ट आचार्य नवीन चतुर्वेदी जी के साथ। तो चलिए पॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं और सर से जानते हैं कि गवर्नमेंट जॉब को करने से पहले या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने से पहले आप लोगों को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हेलो सर। जय सिया राम। जय सिया राम सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। तो सर जैसे मैंने हमारी ऑडियंस को बताया कि आज हम एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पे बात करने वाले हैं, क्योंकि जो आई थिंक कि आज का जो टॉपिक है वो यूथ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं एग्ज़ाम की तैयारों में ही फंस के वो रह जाते हैं और वो ये चीज़ें नहीं देखते कि जो उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा तो किस वजह से नहीं हो रहा। आज हम इन टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। सर, ये जो गवर्नमेंट जॉब है इसका हमारी कुंडली के अंदर योग कैसे बनते हैं, कैसे हम देख सकते हैं कि हमारी कुंडली के अंदर गवर्नमेंट जॉब है भी या नहीं? देखिए, पहले तो हम प्लानिटरी वाइज बात करते हैं कि गवर्नमेंट फील्ड को दर्शाती कौन कौन सी प्लैनेट है। फॉर एग्जांपल सन क्या है? राजा होता है। ठीक है, आज के युग में राजा और मंत्री वाला कोई सिस्टम ऐसा नहीं है। तो आज की डेट में गवर्नमेंट है, राजा को रिप्लेस कर दिया गवर्नमेंट से, क्योंकि हमारी कंट्री का जो भी राजा है वो हमारी गवर्नमेंट है। ठीक है, तो सूर्य सबसे बड़ा रोल निभाता है इसमें। सेकंड थिंग बात आती है यहाँ पे चंद्रमा की। अच्छा, ठीक है, चंद्रमा क्यों स्पेशली लिया जा रहा है? क्योंकि बहुत से लोग सोचेंगे कि चंद्रमा का ऐसा क्या इन्वॉल्वमेंट है। देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारी कुंडली में, हम जब भी कुंडली देखते हैं तो चंद्रमा के एस्पेक्ट से भी कुंडली हम देखते हैं। ठीक है, चंद्र लग्न बना के भी हम कुंडली देखते हैं। ठीक है, चंद्रमा इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि चंद्रमा हमें किस पोजीशन पे देखता है वो हमारी कुंडली बताती है। जैसे कि मैं नवग्रह स्तोत्र देता हूं तो उसमें चंद्रमा के लिए आता है अथ इंदु उच्च पदविम। इंदु मतलब चंद्रमा और उच्च पदविम मतलब हमारी पोजीशन। तो चंद्रमा हमारी पोजीशन को दिखाता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम जॉब से रिलेटेड। जब जॉब की बात आती है तो यहाँ पे 2 प्लैनेट और इन्वॉल्व हो जाते हैं। पहला शनिदेव कि जो हमें जॉब से रिलेटेड डिसिप्लिन दिखाते हैं। अच्छा, ठीक है, सेकंड आती है मार्स, क्योंकि हम किसी के अंडर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो मंगल भी वहां पे अपना रोल निभाता है। तो ये तो होगा प्लैनेट। अब हम बात करते हैं कुंडली के एस्पेक्ट से। ठीक है, कुंडली है हमारा 10th हाउस जो होता है। 10th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। ठीक है, इसके एक बेसिक पॉइंट है, पहले मैं वो बताता हूँ, उसे उसके बाद से डिफाइन करूंगा। बिल्कुल इजी भी होगा थोड़ा। हाँ, पहला पॉइंट है 10th हाउस। अब 10th हाउस सेम रहता है, वहां कोई भी राशि हो सकती है। वहां कन्या राशि भी आ सकती है, मिथुन भी आ सकती है, तुला राशि, कोई भी राशि आ सकती है। 12 राशियों में से कोई भी राशि आ सकती है। ठीक है, सेकंड बात करूंगा मकर राशि पे, क्योंकि मकर राशि क्यों इंपॉर्टेंट है यहाँ पे? क्योंकि जब हम काल पुरुष की कुंडली बनाते हैं तो उसमें प्रोफेशन का जो हाउस बनता है वो मकर राशि से रिलेटेड होता है। अच्छा, तो सेकंड पॉइंट ये हो गया। तीसरा पॉइंट, अब मकर राशि के स्वामी कौन है? शनिदेव। अच्छा, ठीक है, तीसरा पॉइंट आ गया शनिदेव का। अब चौथा पॉइंट आता है कि उस राशि में उच्च का प्लैनेट कौन है? वो है मार्स। अब ये बेसिक है। अब अगर मैं पर्टिकुलर एक अलग चार्ट की बात करूं तो D10 चार्ट। अच्छा, क्योंकि देखिए, ये हमारी जो लग्न कुंडली है ना, ये हमारी कुंडली का ऊपरी हिस्सा है।
इसका बारीक हिस्सा हमारे प्रोफेशन से रिलेटेड वो D10 चार्ट बताएगा कि हमारा प्रोफेशन, हमारी जॉब, हमारा बिजनेस किससे रिलेटेड होना चाहिए। अच्छा। ठीक है। वहीं पे बहुत से लोग आजकल क्या करते हैं कि इसमें जो आत्मकारक है प्लैनेट, उससे रिलेटेड भी इसके डिसीजन लेते हैं। आत्मकारक जैसे सर? आत्मकारक हम जेमिनी ज्योतिष में लेके चलते हैं इस टर्म को, आत्मकारक, जो सबसे ज्यादा डिग्री का प्लैनेट होता है। अच्छा। तो उससे भी हम ये कैलकुलेट करते हैं। बट मेरी नज़र में सिर्फ आत्मकारक प्लैनेट से देख के काम नहीं बनने वाला, क्योंकि एक देखिए प्रोफेशन जो भी होता है वो एक हमारी लाइफ लॉन्ग हमें रोटी प्रदान करने वाला होता है। और लास्ट पॉइंट ये होता है हमारा 7th हाउस। अच्छा। 6th और 7th हाउस दोनों इंक्लूड होते हैं। वो भी मैं बता देता हूँ रीज़न, वो जब आगे हम डिस्कस करेंगे उसको आपको रीज़न मैं क्लियर करूँगा। बिल्कुल। ठीक है। 10th हाउस है फ्री विल का हाउस। हम कार्य करने के लिए फ्री हैं। ठीक है। हम अपने मानसिक स्थिति से, हम अपने हृदय से कोई भी चीज़ विचारते हैं तो वो हम उसके लिए, उस कार्य को करने के लिए फ्री हैं। अब चाहे हम प्रोफेशन से रिलेटेड बात करें, चाहे अपनी लाइफ में अच्छे या बुरे कर्म को डिसीजन में लेना हो, तो हम उससे रिलेटेड डिसाइड कर सकते हैं। 10th हाउस मकर राशि का, जैसे मैंने अभी क्लियर किया, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में मकर राशि 10th हाउस में पड़ती है, तो मकर राशि इसलिए इंपॉर्टेंट हो गई। उसके स्वामी शनिदेव है। ठीक है। 10th हाउस में जब शनि, मकर राशि की बात कर रहा हूं मैं, जब मकर राशि आपकी पर्सनल कुंडली में जब अच्छे भावों में बैठेगी और उनके स्वामी शनिदेव जब अच्छे भाव से रिलेशन बनाएंगे, तो ये एक गुड इंडिकेशन होता है गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड। अच्छा। ये सिर्फ अभी एक प्लैनेट से बात हो रही है, आगे आगे और इसमें प्लैनेट्स जुड़ते जाएंगे। जैसी जैसी प्लैनेट्स की दृष्टि होगी वैसे वैसे हमें फलस्वरूप रिजल्ट मिलेगा। ठीक है। अब बात करते हैं इसके बाद हम, जैसा मैंने कहा था, मंगल के ऊपर। हाँ। मंगल प्रबल होना इसलिए आवश्यक है क्योंकि कार्य करने की क्षमता जो मंगल के पास है वो किसी के पास नहीं है। मतलब स्ट्रेंथ की अगर Strength. बात करें तो कार्य करने का जो वही क्षमता, स्ट्रेंथ हो गई, तो वो कितनी आपकी प्रबल है। कहीं आपका मार्स कुंडली में अगर नीच का है, ठीक है, कर्क राशि में बैठा हुआ है अगर मार्स, तो ऐसे में वो है, वो बली नहीं होगा। अच्छा। ठीक है, निर्बल हो जाएगा, उसके पास पावर नहीं है। बेसिकली भी जिसका भी मंगल कर्क राशि में बैठा होगा, तो ऐसे में जातक जो है थोड़ा लेजी होगा। ठीक है, उसका काम करने में मन नहीं लगेगा। तो मंगल तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। शनि क्या है? शनि हमें डिसिप्लिन सिखाते हैं। ठीक है। और जॉब में हमें क्या चाहिए होता है, खासकर गवर्नमेंट जॉब में हमें डिसिप्लिन चाहिए होता है। सूर्य पिता है और शनि क्या है? शनि पुत्र है। तो ये आपस में दोनों प्लैनेट्स जुड़े हुए हैं। ठीक है। अब तीसरी बात करते हैं 6th और 7th हाउस के ऊपर। देखिए 6th हाउस हमारे लिए दो तरीके से इंपॉर्टेंट है। पहला, क्योंकि वो कंपटीशन का भाव है। 6th हाउस हमारा कंपटीशन का हाउस है कि हमारा कंपटीशन एग्जाम क्लियर करने में हमारा 6th हाउस जितना प्रबल होगा उतना हमारा कंपटीशन कम होगा। अगर कंपटीशन होगा भी तो वो आपसे आगे नहीं बढ़ पाएगा अगर आपका 6th हाउस प्रबल है तो। ठीक है। अब दूसरे तरीके से 6th हाउस समझाता हूं, क्योंकि जब हम भावात भावम सिद्धांत की बात करते हैं तो 10th हाउस का भाग्य स्थान 6th हाउस बनता है। जब 10वें भाव को हम लगन बनाएंगे और वहां से 9 भाव आगे चलेंगे हम, तो 6th हाउस पे आके काउंटिंग रुकेगी। अच्छा। तो वो भावात भावम सिद्धांत से प्रोफेशन का भाग्य जो भाव बनता है वो 6th हाउस बनता है। अब वो भी डिपेंडेंसी है कि वो आपका जितना प्रबल होगा, आपके प्रोफेशन में उतने ही कम कंपटीशन, उतनी ही कम अड़चने होंगी और आप उतने ही इजीली अपने पेपर्स को क्रैक कर पाएंगे। अच्छा। 7th हाउस क्यों इंपॉर्टेंट है? सेम सिद्धांत मैं इस पे अप्लाई करके बताता हूं। 10th हाउस का 10th हाउस बनता है 7th हाउस। जब 10वें भाव को हम लगन बनाएंगे और वहां से 10 तक की गिनती स्टार्ट करेंगे, तो हमारा जो पॉइंट रुकेगा वो 7th हाउस पे रुकेगा। तो प्रोफेशन का प्रोफेशन कैसा रहने वाला है वो हम 7th हाउस से जज करेंगे। सर प्रोफेशन का प्रोफेशन थोड़ा आप डिफाइन करोगे? प्रोफेशन का प्रोफेशन, हमने एक प्रोफेशन आपको दिया कि आप मान लीजिए गवर्नमेंट जॉब में आप अच्छे हो, पर अगर वहां पे आपका 7th हाउस कमजोर है तो ऐसे में आपको अड़चने देखने को मिलेंगी। प्रोफेशन का प्रोफेशन मतलब प्रोफेशन का जो आगे आने वाला टाइम है, जो हमारे कलीग्स हैं वो हमें कैसे मिलेंगे। कोई ऐसा तो नहीं रहने वाला जो हमारा कंप्लेनर हो,
हमारी छोटी छोटी बातों से रिलेटेड कंप्लेन करता हो, क्योंकि 7th हाउस पार्टनरशिप का भी है। अच्छा। ठीक है, हमारे सहकर्मियों का भी भाव है वो, हम्म। तो इसलिए 7th हाउस भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं ना कि प्रोफेशन के अंदर जाके आप परफॉर्म कैसा करोगे। नहीं, परफॉर्मेंस जो है वो हमारे लगन पे डिपेंड करती है। परफॉर्मेंस जो है हमारे 3rd हाउस पे डिपेंड करती है। परफॉर्मेंस हमारे मंगल पे डिपेंड करती है। अच्छा। प्रोफेशन का प्रोफेशन मतलब एटमॉस्फेयर, प्रोफेशन के आसपास में रहने वाले हमारे कलीग्स कैसे होंगे। फिर वही चीज देखिए, कोई भी कॉम्बिनेशन ना एक जगह परफॉर्म नहीं होता। कोई भी प्रॉमिस कुंडली में होने वाला कोई भी इवेंट एक जगह से क्लियर नहीं होता। हाँ बिल्कुल ठीक है। सर। 10th हाउस किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर के, अगर जो भी गवर्नमेंट सेक्टर में है उनकी हॉरोस्कोप उठाएंगे तो उनका 10th हाउस भी वही कहानी कहेगा जो उसका 7th हाउस कहानी कहेगा। अच्छा। जिस भी जातक का 10th और 7th हाउस मैच नहीं करेगा वो इजिली गवर्नमेंट जॉब में घुस ही नहीं पाएगा, क्योंकि प्रोफेशन का प्रोफेशन 7th हाउस है। तो ऐसे में उस जातक के दोस्त से ज्यादा दुश्मन होंगे। अच्छा, जॉब में या फिर जॉब में, जॉब में, जॉब फील्ड की बात हो रही है। अगर बेसिक अगर हम पर्सनल की बात करें कि हमारे आसपास का क्या एटमॉस्फेयर, वो 6th हाउस से देखेंगे, क्योंकि रोग, ऋण और रिपु ये 3 चीज हम 6th हाउस से देखते हैं। ठीक है, बट प्रोफेशन में हमारा एटमॉस्फेयर कैसा होगा वो हम 7th हाउस से देखते हैं। तो इसीलिए 7th हाउस भी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। सर अपने 6th और 7th हाउस को तो अच्छे से एक्सप्लेन करा, बट क्या सर 10th हाउस का स्ट्रॉन्ग होना काफ़ी है सिर्फ एक गवर्नमेंट जॉब को अगर हम देखते हैं तो? किसी भी चीज के लिए कोई भी कहानी एक प्लेनेट से या एक भाव से नहीं होती। अगर मैं बेसिक प्रोफेशन की बात करूं तो फिर वही सारे पॉइंट्स 6th हाउस भी इंक्लूड होगा, फिर वहां पे आके सुख भाव 4th हाउस भी इंक्लूड होगा, क्योंकि ये कुंडली जो बनाई गई है ना वो आपस में कोरिलेट है। जब हम इसे त्रिकोण के शेप में आकार देंगे तो सारे भाव एक दूसरे से कनेक्टेड है। अच्छा। तो सिर्फ एक भाव से कुछ नहीं होता। आजकल काफी स्क्रॉल करते हुए मैं देख रहा हूं कि काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में राहु 10वें, दुनिया बस में, तो ऐसा नहीं होता। एक प्लैनेट, एक भाव किसी से भी चीज पर्टिकुलर स्पेशल नहीं दे सकता। अगर वही मान लीजिए किसी जातक का, फॉर एग्जांपल मैं दे रहा हूं कि राहु 10th हाउस में है, तो क्या फायदा है उसका? जब तक उसकी दशांतर दशा नहीं आती वो रिजल्ट नहीं देगा। अगर ऐसा राहु शनि से दृष्ट है तो वो और पापी प्लैनेट की तरह रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर सिंगल भाव से रिलेटेड कोई भी कार्य नहीं होते। अच्छा। हर ग्रह इंपॉर्टेंट है, हर दृष्टि इंपॉर्टेंट है, इवन हर नक्षत्र इंपॉर्टेंट है। सिर्फ एक गवर्नमेंट जॉब को देखने के लिए? सिर्फ गवर्नमेंट जॉब को देखने के लिए और किसी भी प्रोफेशन को देखने के लिए। क्योंकि देखिए ये बहुत गूढ़ ज्ञान है। बिल्कुल। ठीक है, हमारी लाइफ हमारे सामने आ जाती है इस विद्या के थ्रू। बिल्कुल, वो तो लग ही रहा है सर बात करके अभी कि कितना इसके अंदर ज्ञान छुपा हुआ है। बिल्कुल, ये देखिए पता है, ये एस्ट्रोलॉजी, मैं बार बार एक चीज कहता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी की है जो हमारी लाइफ को बहुत स्मूथ गोइंग बना सकती है, हमें डिसीजन मेकिंग में बहुत अच्छे से हेल्प करती है। बहुत से लोग इसका गलत प्रयोग कर रहे हैं जो इस विद्या को बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ ले गए हैं। इस पे लोगों का विश्वास जो है जल्दी नहीं बनता। पहले के टाइम में जब तक ये इंग्लैंड का हमारे ऊपर, ब्रिटिशर्स का हमारे ऊपर राज नहीं था, हर घर में एक जातक ऐसा ज़रूर होता था जिसे ज्योतिष विद्या का ज्ञान होता था। उस टाइम पे इतनी चीजें, लोग अब कह देंगे भाई इतनी मॉडर्निटी नहीं थी, इतना न्यूज नहीं था, इतना ये चीज नहीं था, इतनी अवेयरनेस नहीं थी, पर वो फिर भी हमसे लाख गुना अच्छा जीवन जी रहे थे। बिल्कुल। रीजन इज एस्ट्रोलॉजी। तो पुराना टाइम एस्ट्रोलॉजी इतनी इंपॉर्टेंट थी। देखिए आप जितनी भी कथा पढ़ेंगे, ठीक है, चाहे रामायण पढ़ेंगे, चाहे आप कुछ भी पढ़ेंगे, सब में ज्योतिष का नाम आता है। कोई भी एक ऐसा ग्रंथ नहीं है। क्यों? क्योंकि वेद का एक वेदांग ज्योतिष भी है। अच्छा। वेद के अध्ययन के लिए हमें ज्योतिष का ज्ञान भी जरूरी है। कोई भी जो वेद पढ़ रहा है, जब तक उसके पास 6 के 6 वेदांग नहीं है, उसने 6 के 6 वेदांग नहीं पढ़े, वो वेदों को नहीं पढ़ सकता, ना समझ सकता। इस बात की गारंटी है जो कहता है कि भाई मैंने वेद पढ़े हैं। अगर उसने 6 के 6 वेदांग नहीं पढ़े
तो उसने वेद नहीं पढ़ा। झूठ बोल रहा है वो। बस कट टू कट लाइन है कि वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि वेद को समझने के लिए 6 के 6 वेदांग जरूरी हैं। ठीक है, उसी में से हम लोग क्या, हमने ज्योतिष को पढ़ा, तो हमने ज्योतिष को पढ़ के ये चीज सीखी बिल्कुल कि हम अपनी लाइफ को किस तरीके से अच्छा बना सकते हैं। देखिए ऑब्वियस सी बात है, कर्म करने से लाइफ अच्छी होगी, और कर्म कैसे करना है वो ज्योतिष हमें बताती है। तो सर कुंडली में ये भी पता चलता है कि कौन सी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करनी चाहिए? बिल्कुल, यहाँ तक आपको ये भी आंसर मिलेगा कि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट में करनी चाहिए या स्टेट गवर्नमेंट में करनी चाहिए। अच्छा, इतना पर्टिकुलर आंसर भी होता है? मैम ये हमारे पल पल की खबर है। अगर आपके सामने कोई अच्छा ज्योतिषी है, आपने उसे पत्री दिखाई है, तो आपका अगला दिन कैसा रहने वाला है उसका भी उत्तर है। अच्छा, इतनी पर्टिकुलर होके काम करती है ना? बहुत पर्टिकुलर, और मेरी नज़र में ये 99% प्लस एक्यूरेट है। अच्छा, इतनी एक्यूरेसी है इसकी? बिल्कुल। मैं 1% भी क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये अब डिपेंड करता है अलग अलग एस्ट्रोलॉजर्स के ऊपर। अच्छा, नहीं तो ये विद्या 100% सच है, इसकी प्रेडिक्शन 100% है। पहले के समय में जो आजकल भविष्य मालिका चल रही है, इनकी प्रेडिक्शंस किस बेस पे है? ज्योतिष के आधार पे ही इनकी प्रेडिक्शंस है। अच्छा, तो वो ऐसे कॉम्बिनेशंस बनेंगे, तो ये सारा ज्योतिष हमें ज्ञान प्रदान करती है। अच्छा, ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं। स्पेशल इसकी ज्योतिष की बहुत अच्छी एक स्पेशल कहानी है। ये हर धर्म का आदमी इसमें विश्वास रखता है, कोई किसी तरीके से, कोई किसी तरीके से। तो हर धर्म में ज्योतिष एप्लीकेबल होती है। जैसे सर आप स्टार्टिंग में बात कर रहे थे प्लैनेट्स को लेके, तो अपने सन को एज अ अथॉरिटी के लिए इंडिकेट किया था। तो सर सन का अथॉरिटेटिव होना कितना इंपॉर्टेंट है एक कुंडली में गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर बात करें तो? देखिए, जब तक सूर्य का साथ नहीं होगा गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलने वाली। ये जो मैंने पॉइंट्स गिनवाए हैं, ये सारे पॉइंट्स एक्टिव होने चाहिए, तब आपको जाके गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। देखिए ऐसे बहुत से लोग हैं जो गवर्नमेंट जॉब नहीं करते, बट गवर्नमेंट से लिंक्ड अप होकर काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो भी लोग टेंडर भरते हैं वो गवर्नमेंट फील्ड में नहीं होते, बट गवर्नमेंट्स के साथ काम करते हैं। तो उनका जो 10th हाउस का रिलेशन है वो बिजनेस रिलेटेड कहीं ना कहीं 7th हाउस से लिंक होके ऐसा बनता है कि उन्हें वो टेंडर्स मिलते हैं। अच्छा, ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशंस है। तो वहीं पे अगर किसी को गवर्नमेंट जॉब करनी है तो उसके एक प्लैनेट नहीं, 10th हाउस, 6th, 7th, लग्न भाव, ये सारे आपस में कोरिलेटेड होने चाहिए, तब उसकी गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। सर आप शनि का जैसे बता रहे थे कि डिसिप्लिन को लेके उनको ज़्यादा माना जाता है, तो इस चीज़ का कितना कनेक्शन है अगर गवर्नमेंट जॉब की अगर हम बात करें तो? देखिए गवर्नमेंट जॉब ना एक चीज़ पे पर्टिकुलर है। ठीक है, एक टाइमिंग में प्रबंधित है, दूसरा हमें कैसा बिहेव रखना चाहिए। देखिए शनि किसको डिनोट करता है, पहले इसे इस तरीके से समझिए। जितने भी न्यायाधीश हैं ये उन्हें डिनोट करता है, जितने भी लॉयर्स हैं शनि उन्हें डिनोट करते हैं। अगर मैं थोड़ा लोअर जाके बात करूं, जितने भी हमारे सोसाइटी हेल्पर्स हैं शनि उन्हें डिनोट करते हैं। तो आप उन्हें कभी देखिए बारीकी से कि वो कितने पंक्चुअल होते हैं चीज़ों से रिलेटेड। वो तो है सर, बिल्कुल। तो शनि देव वही डिसिप्लिन हमें दिखाते हैं। अगर देखिए प्रैक्टिकली भी सोचे, अगर आप डिसिप्लिन्ड नहीं हैं, वेल मेंटेन्ड नहीं है, वेल बिहेव्ड नहीं है, तो आप किसी भी फील्ड में नहीं टिक सकते। बिल्कुल, वो तो फैक्ट है सर। देखिए चीज़ों को ना दोनों तरीके से सोचना चाहिए, एस्ट्रोलॉजिकल भी और प्रैक्टिकल भी। अगर मेरा टाइम किसी ऑफिस में 9 बजे का है और मैं वहाँ पे 10 बजे पहुँच रहा हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है आज नहीं तो कल वो मेरे ऊपर डेंट पड़ेगा। और यही कार्मिक पैटर्न है जो हमें ज्योतिष सिखाती है। जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया कि जिसका भी कर्क राशि का मंगल होगा तो वो बंदा थोड़ा लेजी होगा, तो अब उसे रेमेडी क्या दी जाए? हम उसे स्पेशल रेमेडी ऐसे देते हैं कि भाई तू सुबह 6 बजे उठ और अपनी पूजा पाठ कर। अच्छा, तो उसके लिए रेमेडी क्या है? ये प्रैक्टिकल भी है कि जब वो अपना आलसपन त्यागेगा वो आगे बढ़ जाएगा। अच्छा, तो रेमेडीज भी इसी से रिलेटेड होती हैं, मंत्रों से रिलेटेड होते हैं। मंत्र क्यों दिए जाते हैं? मंत्र कोई भी कार्य कैसे करता है? जब वो अपनी हाई एनर्जी पे हो, और हाई एनर्जी कब होती है? जब तक सूर्य या तो उदय हुआ हो या उससे जस्ट थोड़ा पहले का टाइम। अच्छा,
तो ये रेमेडीज भी ऐसे ही काम करती हैं। सर अब शनि के बाद में बात करते हैं जुपिटर की, कि जुपिटर गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन और प्रिपरेशन में किस तरीके से अपना रोल प्ले करता है? देखिए, ये गवर्नमेंट जॉब में नहीं कहूँगा जब तक इसका लिंक 6th 7th 10th हाउस से नहीं बन रहा हो, ठीक है। बट प्रिपरेशन में कैसे काम करती है, इसमें बहुत बड़ा रोल है। अच्छा। ठीक है, जिसका बृहस्पति कमजोर होगा ना, वो पढ़ी हुई चीजें बहुत इजीली भूल जाएगा, और जिसका वही प्रबल होगा तो उसने भले ही एक बार चलते फिरते भी अगर कोई चीज पढ़ी होगी ना, तो उसे जन्म जन्मांतर तक याद रहेगी। तो जुपिटर का रोल यहाँ पे होता है कि हमने जो पढ़ा वो हमने किस तरीके से अप्लाई करना है, उसका रोल जुपिटर पे है। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स रिलेट कर पा रहे होंगे सर, हाँ, जब वो भूल बिल्कुल, जाते हैं चीज़ें। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं अगर वो अपना चार्ट भी देखें तो जुपिटर कहीं ना कहीं अपने एनिमी साइन में बैठा होगा। उसके एनिमीज कौन है? या तो बुध, शुक्र या शनि। इन तीनों में से किसी एक राशि में बैठा होगा या 6 8 12 भावों में बैठा होगा। तो ऐसे में जातक क्या होगा, बृहस्पति से रिलेटेड जो है उसे जो क्षमता है याद रखने की, वो उसकी कम होगी। अच्छा, और सर अब अगर बात करें राहु की, तो वो एक कोई डिले देता है हमारी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन में, या कोई अनएक्सपेक्टेड चांसेस होते हैं जॉब लगने के? जब भी राहु महाराज की बात आती है तो ये क्या है, मिस्ट्री है। हाँ। मिस्ट्री क्या है? ये अचानक चीजें दे भी देते हैं। जिसके अच्छे प्लेस्ड हैं राहु, वो अचानक चीजें होने वाली जो होती हैं, वो ऐसे में जो कहते हैं ना चमत्कार, हाँ, वो दिखाते हैं। राहु चमत्कार करते हैं। बिल्कुल, उनका काम ही यही है। अचानक से होने वाली चीजें वो हमेशा राहु महाराज से होती हैं। तो सर जिनकी ओल्ड एज में जॉब लगती है, जैसे वो काफ़ी सालों से प्रिपरेशन कर रहे थे, तो उसको क्या हम ये बोल सकते हैं कि वहाँ पे राहु का फैक्टर आया था उनके लाइफ में? हम इसे शनि से लिंक करेंगे। दूसरा, जातक की दशा कौन सी एक्टिव हुई है, ये उस पर डिपेंड करता है। ओल्ड एज में जॉब्स वगैरह रिलेटेड, फिर यहाँ पे रोल आएगा जुपिटर का। अच्छा। क्योंकि जुपिटर क्या है, सीख देते हैं। अगर आपने जितनी भी कथाएं हैं सुनी होंगी, तो वो सिर्फ देवता लोगों को एक सूचना देते थे कि अगर तुम ये काम करोगे तो आगे तुम्हारे साथ ऐसा होगा, और होता भी वही था। बिल्कुल। जो इंसान इसको समझ जाता था वो बच जाता था। तो प्रिपरेशन क्या है, ये प्रिपरेशन को जो बार बार होती है ना, जुपिटर उसे दिखाते हैं। अच्छा। कि बार बार हर चीज में, हर अटेम्प्ट पे सीख देना, वो जुपिटर का काम है। अच्छा। फेलियर की बात नहीं कर रहा मैं। एक होता है कि इंसान फेल हुआ, उसने वो फील्ड छोड़ दिया, वो एक अलग प्लैनेट का काम है, ठीक है। बट जो इंसान बार बार कोशिश करके लगा रहता है, ये जुपिटर का काम है। अच्छा। तो हर एक पॉइंट का अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, उसे देखने का तरीका अलग है। वो हमारी कुंडली हमें हेल्प करती है कि हमें किसी भी चीज को किस तरीके से देखना है। दशाओं की जैसे सर अभी हम बात कर रहे हैं, तो दशा कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबल होती है गवर्नमेंट जॉब के लिए, कि कौन सी दशा अगर उस जातक की रहेगी तो उसकी गवर्नमेंट जॉब लगने के चांसेस थोड़े बढ़ जाएंगे? देखिए, फिर यही सारे पॉइंट एक्टिव होंगे। फॉर एग्जाम्पल 10th हाउस की दशा, 7th हाउस की दशा, 6th हाउस की दशा और शनि की दशा। ये पॉइंट्स ऐसे हैं, ये हमें इंडिकेट करते हैं कि किस समय पे इंसान को सफलता मिलेगी। अच्छा। क्योंकि ये सारे पॉइंट आपस में लिंक्ड अप हैं। और इसमें सबसे बड़ा रोल क्या है, इसमें जो ट्रांजिट है ना, ये इवेंट का एग्जैक्ट होने का टाइम होता है। अच्छा। जो ये गोचर है ना, गोचर बड़ा कमाल खेल दिखाता है। अच्छा। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, कुंडली भी बहुत अच्छी चल रही होती है, दशा भी बहुत अच्छी है, फिर भी काम नहीं होता। वो सिर्फ और सिर्फ काम है गोचर का। जब वो ट्रांजिट सुधरेगा, देखिए कोई भी दशा ना शॉर्ट टाइम के लिए नहीं है, 1-2 साल के लिए कोई दशा नहीं है। मिनिमम दशा 7 साल की है। अच्छा, शनि की बोलते हैं जैसे? नहीं, दशा मिनिमम हर प्लैनेट की, जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे सूर्य की दशा 7 साल के लिए है, केतु की दशा सेम टाइम के लिए, ठीक है। तो मंगल की दशा 10 साल के लिए, चंद्रमा की दशा 10 साल के लिए। तो यही मैं पॉइंट्स बता रहा हूं, कोई भी दशा है ना शॉर्ट टाइम के लिए नहीं है। और किसी भी प्लैनेट का ट्रांजिट ऐसा नहीं है कि बहुत लॉन्ग पीरियड हो। सिर्फ एक शनि देव को छोड़ के उनका 2.5 साल का टाइम पीरियड है, बाकी मैक्सिमम 1.5 साल का टाइम पीरियड है।
1 साल 2 महीने, तो ऐसा टाइम पीरियड है। तो ये प्रॉमिस कब पूरा होगा ये हमें ट्रांजिट बताता है। सर क्या ऐसा भी होता है कि अगर कोई इंसान, जैसे सभी मेहनत करते हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो क्या गलत दशा जब उनकी है तो उस टाइम पे अगर वो कितनी भी मेहनत कर लें तो उनके रिजल्ट्स क्या रुक सकते हैं? यही मैं हर बार कहता हूँ कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ कि मान लीजिए मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, मुझे पता है कि अगली बॉल जो ऐसे आने वाली जो मेरे को आउट करेगी, ये दशा के ऊपर से समझिएगा कि ऐसी कोई बॉल आ रही है ये मेरे को आउट करने वाली है, या कोई ऐसी बॉल आ रही है मुझे पता है इस पे सिक्सर लगना है। हाँ। तो दशा भी हमारे लिए सेम वही काम करती है। जब वो नेगेटिव होती है तो हमें आउट कर जाती है, हाँ। और जब वो पॉजिटिव होती है तो हमें पता है कि हमें इस पे छक्का मारना है। तो यही काम होता है। गुड और बैड दशा अच्छी कौन सी होती है? 1, 5, 9 और 4th और 10th हाउस की दशा बहुत अच्छी होती है। अच्छा। इन भावों की दशा में इंसान रंक से राजा बनता है। तो फिर यहाँ पे सर ये कह सकते हैं कि अगर कोई इंसान कम मेहनत कर रहा है उसके भी जॉब लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं? बहुत बार होता है ऐसा अच्छा। कि कम प्रिपरेशन में इंसान बहुत आगे बढ़ जाता है। मैं यही बता रहा हूँ, यही दशा का गेम है, यही हमारी ज्योतिष विद्या का खेल है। एक इंसान ऐसा है जो पूरे दिन बुक लेके पढ़ता रहता है, उसे तब भी कुछ नहीं आता। और एक इंसान ऐसा है वो सिर्फ 1.5 घंटा पढ़ता है, उसे तब भी सब कुछ आता है। पहले वाला बच्चा मैं थी सर। हाँ, तो यही मैं बता रहा हूँ आपको। तो ये हमारी जो हॉरोस्कोप है ना, यही हमें हर चीज बताती है। अच्छा। कि हम किस टाइप में आते हैं, हमारा एग्जाम कैसे क्लियर होगा, क्या फर्स्ट टाइम। देखिए बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर क्लियर कर जाते हैं। हाँ, बहुत होता है। और अगर आप उन्हें रियल लाइफ में देखेंगे तो वो बहुत जॉली नेचर के बच्चे होते हैं। वहीं एक जातक बहुत सीरियस होता है तो भी वो 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट ऐसे ले जाता है। बिल्कुल होता है सर, ये तो काफी केसेस देखे हैं। यही सिर्फ टाइम का गेम है। फेवरेबल दशा है हमें अच्छा देके जाएगी। हमारे प्लैनेट्स जो मैंने बताया पॉइंट्स, अगर वो अच्छे प्लेस्ड हैं, आपस में लिंक अच्छा बना रहे हैं, ट्रांजिट हमारा बहुत अच्छा जा रहा है, तो हमें उस जॉब को लेने से कोई नहीं रोक सकता। अच्छा। बट जब देखिए फिर वही है, गलत टाइम पे लिया गया डिसीजन मैक्सिमम गलत होता है। बिल्कुल। तो यही हाल है अगर गलत टाइम पे हमने कोई चीज़ करी है। देखिए एक छोटी सी बात से समझिए, इसीलिए हमें इंडिकेट किया गया कि डेली जो राहु काल है वो होता है। हाँ। वहीं डेली एक अभिजीत मुहूर्त है जो आता है। तो ये इंडिकेशंस दिए गए हैं कि एक है जो बैड टाइम है, एक है जो एक गुड टाइम है। तो इंसान की कुंडली में भी सेम चीज़ें होती हैं। अगर हमारे 6 भाव अच्छे हैं तो वहीं 6 हमारे बुरे भी हैं। बिल्कुल। अगर मैं अपने लिए भी कहता हूँ, अगर मेरे कर्म इतने अच्छे होते तो आज मैं इस धरती पे नहीं होता। अच्छा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम सबके कर्म ऐसे रहे हैं कि जो हम आज तक मोक्ष को नहीं जा सके। तो ये कर्म बंधन है हमारा। बिल्कुल। तो वही कर्म बंधन हमें ये दिखाता है कि हम किस लेवल पे होंगे, कहाँ तक होंगे और कब होंगे। यही हमें ज्योतिष सिखाती है। अच्छा सर, ट्रांजिट का रिजल्ट के फाइनल फेज में कितना रोल इम्पोर्टेंट अदा करता है ट्रांजिट? मैंने अभी यही बताया, कोई भी कुंडली में प्रॉमिस पूरा होगा या नहीं वो हमें ट्रांजिट बताएगा। अच्छा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक इंसिडेंट, मतलब ऐसा ही मैं आपको बताता हूँ कि मान लीजिए एक इंसान ने बहुत अच्छी प्रिपरेशन करी, उसका एग्ज़ाम भी बहुत अच्छा हुआ, सब चीज़ बहुत अच्छी होने के बाद भी अगर जातक की कुंडली में, और देखिए पता है क्या, एक बहुत अच्छी खास बात ये होती है कि कहते हैं ना, जब सबकी कुंडली में आप कॉमन चीज़, जैसे फॉर एग्जांपल अभी कुछ समय पहले पेपर लीकिंग के बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम जो है रुक गए थे, तो आप अगर मैच करेंगे ना, मैक्सिमम बच्चों की कुंडली में ये इंसिडेंस होगा। तो यही हाल है, यही गोचर को दिखाता है। अच्छा। उन सब की कुंडली में ऐसा कोई ना कोई कॉम्बिनेशन होगा जिससे एग्ज़ाम कैंसिल हुआ। तो सर अगर कोई इंसान प्रिपेयर कर रहा है तो वो अपनी प्रिपरेशन को कुंडली के अकॉर्डिंग किस तरीके से अलाइन करके चल सकता है? फिर वही बात है, वो सारी चीज़ें उसके प्लैनेटरी पोजीशंस हमें बताएंगे कि उसे किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, किस फील्ड से रिलेटेड करनी चाहिए। बहुत से लोग ऐसे हैं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए लोग वो भी हैं गवर्नमेंट सेक्टर में जो हमारे बॉर्डर पे खड़े हैं। हाँ। लोग वो भी हैं जो ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हैं।
अब दोनों की सिचुएशन सेम है बट फील्ड अलग अलग है। दोनों गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं बट एक अपनी जान की बाजी लगा के काम कर रहा है और दूसरा वहीं एक ऑफिस में बैठ के काम कर रहा है। तो ये डिफरेंस है, ये हमें कुंडली हमारी बताती है। बहुत से ऐसे जातक मैंने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में देखे हैं जो फिजिकली इतने एक्टिव होते हैं बट वो रिटर्न में जीरो होते हैं। फिजिकल क्लियर कर जाते हैं। मेरा एक फ्रेंड है, वो खुद इस नेचर का है, वो फिजिकल में बहुत अच्छा है और इवन उसने अभी हाल फिलहाल में दिल्ली पुलिस भी क्लियर किया। अच्छा, ठीक है। वहीं दूसरा दोस्त था, वो बहुत प्रैक्टिस करता था बट नहीं हुआ उसका क्लियर, बट उसने जो मस्त रहता था उसने प्रैक्टिकल क्लियर कर लिया। जब रिटर्न की बारी आई वो कहता मेरे से होगा ही नहीं। अच्छा, क्लियर है वो। बिल्कुल। तो यही चीज़ है, यही हमें कुंडली बताती है। तो देखिए कहीं ना कहीं एक पॉइंट ये ऐसा आया ना कि उसकी कुंडली में जॉब नहीं है, वो रिटर्न में रह गया। तो दूसरा वहीं अगर उसने मेहनत भी करी, सब चीज़ करी, इसलिए ज़रूरी है कि पहले आप जब भी जिस फील्ड में भी बढ़ रहे हो एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कनेक्ट करो, उससे पूछो कि किस हद तक मैं आगे बढ़ पाऊंगा। हमारे सामने सबसे बड़े एग्जाम्पल हैं हमारे APJ अब्दुल कलाम। एयरफोर्स के लिए वो प्रैक्टिस कर रहे थे बट नहीं आ पाए, एक टाइम पे वो पूरे देश के राजा बने। बिल्कुल। तो ये हमारे सामने एग्जाम्पल है, एस्ट्रोलॉजी कैसे वर्क करती है ये उनके एग्जाम्पल्स है। किसी भी चीज को लेकर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। देखिए एक आपका क्या है, जो इंसान आपका पाथ क्लियर कर सकता है तो आपका क्या है, एक टाइम भी बचेगा। हाँ, कि जो टाइम आप एक पर्टिकुलर फील्ड में लगा रहे हो आपका वो टाइम पीरियड बचेगा। आप उसमें किसी के मान लीजिए भाग्य में गवर्नमेंट जॉब है तो हम कह देंगे भाई आप बेफिक्र तैयारी करो, आपका काम हो जाएगा। बट वहीं अगर किसी के भाग्य में बिजनेस करना है तो मैं उसे कभी ये एडवाइस नहीं करूंगा कि तू गवर्नमेंट जॉब का ट्राई कर, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्टेज होगा। अगर सर कुंडली गाइडेंस के साथ अगर प्रिपरेशन की जाए तो सक्सेस की चांसेस कितने बढ़ जाते हैं, क्या प्रोबेबिलिटी रहती है वहाँ पे? देखिए कुंडली के हिसाब से अगर हम चलते हैं तो हमें 90% जो है प्रोबेबिलिटी ये मिलती है कि हमारा काम बनेगा। अच्छा, ठीक है, 90% की बात कर रहा हूँ और इजीली इतना बड़ा परसेंटेज में चैलेंज कोई नहीं कर सकता बट मैं कर रहा हूँ। अगर हमारे हॉरोस्कोप में हमें डायरेक्ट लिंक मिल रहा है, हमें वो योग दिख रहे हैं परफॉर्म होते हुए कि हाँ भाई ये योग बन रहा है और ट्रांजिट भी आ रहा है, तो हम उसे गाइड करेंगे कि आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए और आपका इस टाइम पे अटेम्प्ट क्लियर हो जाएगा। बट जब हमें दिख ही रहा है जो जातक है ये बना ही प्राइवेट सेक्टर के लिए, ये बना ही बिजनेस करने के लिए, तो हम कभी भी एडवाइस नहीं करेंगे। ये एक वो ताले की चाबी है जो हमें ये बताती है कि हमें किस डायरेक्शन में घुमा के ताला खोलना है। तो ज्योतिष वो चाबी है। ओके, सो थैंक यू सो मच सर। एक्चुअली मैं तैयारी तो नहीं करने वाली गवर्नमेंट जॉब की, बट ऑल दो फिर भी मेरे लिए काफ़ी एक इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट था कि हम कुंडली से गवर्नमेंट जॉब भी देख सकते हैं। अगर हमारा कॉन्वर्जेसन पहले हो जाता तो शायद मैं तैयारी करने लग जाती, बट आई थिंक अब जो भी लोग हमारे इस पॉडकास्ट को देख रहे थे जो तैयारी करना चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब की या जो पहले से कर रहे हैं, तो वो एटलीस्ट एक बार अपनी कुंडली को गो थ्रू करवाएं किसी एस्ट्रोलॉजर से, ताकि उन्हें एक क्लियर व्यू मिले अपनी कुंडली का कि आगे उन्हें किस तरीके से इस फील्ड में करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आज का ये पॉडकास्ट था उन एस्पिरेंट्स के लिए, उन जॉब सीकर्स के लिए जो गवर्नमेंट जॉब की काफ़ी दिनों से तैयारी कर रहे हैं। अगर आप लोगों को ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। अगर कोई उसके बाद भी कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और पर्सनल कंसल्टेशन के लिए आप सर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। जय सिया राम।